हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रीगल कलहुरिया। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में रीगल कलहुरिया में। हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जो स्टोरी है जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर वो लेकर आई हूँ। और आपको पता है कि रीगल कलहुरिया जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर हमारे इतिहास के ऊपर जो है कलहुरिया परिवार के लिए एंड जनरल जोरावर सिंह जी की जो स्टोरीज़ हैं, जो दंत कथाएं हैं और जो लिखी भी हुई हैं, कुछ राइटर्स ने भी लिखी हुई हैं, वो मैं स्टोरीज़ यहाँ पे जो है आपको बताने वाली हूँ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जो आज हम जनरल जोरावर सिंह जी की स्टोरी पर बात करने वाले हैं, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको उसको एंड तक देखना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है शायद आपने सुनी होगी, शायद नहीं भी सुनी होगी। और आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, क्या वो कोई स्टोरी है या फिर क्या मैं आपको कोई उनकी जो चीज़ों से जो है वो मैं आपके सामने रूबरू करवाने वाली हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा वीडियो को बिल्कुल एंड तक। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और रीगल कलहुरिया को जो है वो देखते रहिएगा। दोस्तों जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जनरल जोरावर सिंह जी के इतिहास की। लेकिन जनरल जोरावर सिंह जी का इतिहास अगर मैं आपको बता दूं, आपको गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे तब भी आपको जो है वो ऑथेंटिक इतिहास जो है आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है वो जनरल जोरावर सिंह जी के इतिहास को लेकर जो है वो चलती आई हैं। लेकिन आज जो जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी की कोई ऑथेंटिक बुक हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, एक तो मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूं कि एक जो बुक है जो मैं तैयार कर रही हूँ अपनी, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, विद प्रूफ होगी, विद रेवेन्यू प्रूफ होगी एंड कुछ जो जैसे जो हमारी दंत कथाएं होंगी जो मेरे पूर्वजों ने मुझे सुनाई हुई हैं वो भी मैं उसमें ऐड करने वाली हूँ। और उसके अलावा कुछ ऐसे राइटर्स जिन्होंने रिसर्च करके कुछ लिखा हुआ है वो भी मैं उसमें ऐड करने वाली हूँ। तो वो जो बुक है वो तैयार हो रही है, वो जल्दी आ जाएगी। उसके अलावा मैं आपसे आज जो है वो एक बुक पे डिस्कस करूँगी। मैं ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत उस बुक के ऊपर जो है वो डिस्कस करूँगी, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मुझे ऐसी जो बुक लगी जिसपे जनरल जोरावर सिंह जी की वैसी जानकारी दी गई है जो हमने अपने पूर्वजों से सुनी है। और कुछ उसमें मुझे लगता है कि ऑथेंटिक बेस्ड है। और ये जो बुक है ये है गंगाराम राजी जी की। मैं आपको बता दूँ ये जो बुक है इस बुक का अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं, जो मेन हेडिंग है इसकी, जनरल जोरावर सिंह कलहुरिया गाथा एक महान योद्धा की। गंगा राम जी जो राजी हैं उन्होंने ये जो बुक है जो लिखी हुई है। और सिंह चोटन जो है वो इन्होंने आगे ऊपर लिखा हुआ है चोटन। सिंघभा चोटन जो था, अगर आपको बता दूं तो सिंघभा चोटन जनरल जोरावर सिंह जी की जो समाधि थी उसको सिंघभा चोटन के नाम से पुकारा गया। वो इसलिए पुकारा गया क्योंकि सिंघभा चोटन का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, जहाँ शेर सोया हुआ है और उनके दुश्मन देश के लोगों ने सिंघभा चोटन इसलिए नाम डाला। उन्होंने बोला कि जनरल जोरावर सिंह जी जो थे वो एक शेर के भांति थे, उन्होंने शेर की भांति लड़ाई की और जब वो वीर गति को प्राप्त हुए तो उन्होंने उनकी समाधि को सिंघभा चोटन के नाम से जो था वो नाम रखा। आज भी वहाँ पे गर्भवती महिलाएं जाती हैं और सिंघभा चोटन के ऊपर माथा टेकती हैं कि हमारे घर भी ऐसा वीर योद्धा जो है वो पैदा हो। और बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी दंत कथाएं हैं जो आपको सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों अगर हम जनरल जोरावर सिंह कलहुरिया गाथा एक महान योद्धा किताब की अगर बात करें तो गंगाराम राजी जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और गंगाराम राजी जी की अगर मैं आपको बात बताऊं, इनके साथ मेरी काफ़ी बातचीत हुई थी जनरल जोरावर सिंह जी को लेकर, जिसमें मैंने इनको बहुत सारी दंत कथाएँ बताई थी और जो इन्होंने भी सुनी थी। और एक और राइटर थे, उनके साथ इन्होंने कुछ बातचीत की। और क्योंकि वो हमारे यहाँ पर भी आए हुए थे, राइटर जो थे हमारे घर पे आए थे, उन्होंने रिसर्च किया था क्योंकि उनका पीएचडी कर रहे थे उस समय वो। तो उस समय जो उनका टॉपिक था वो जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर था। तो हमारे घरों पे उन्होंने जितना भी हमारा रिकॉर्ड था वो सब लेकर गए थे। तो उनके पास मैक्सिमम जो रिकॉर्ड था वो था। तो उनके साथ इन्होंने कोलैब करके जो है वो एक बुक निकाली है। कोलैबोरेशन में ये बुक नहीं है, लेकिन उनके साथ कोलैब इन द सेंस जो उनके साथ बातचीत करके और उन्होंने मेरे से भी कुछ जानकारी जो है
पुली है और ये बुक निकाली जनरल जोरावर सिंह कलहुरिया, गाथा एक महान योद्धा की। बहुत ही अच्छी बुक है। और अगर मैं गंगाराम राजी जी की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और 300 से अधिक कहानियाँ इन्होंने देश प्रदेश में जो है वो प्रकाशित की हैं। और ये जो इनकी बुक है, ये अगर आप पढ़ेंगे जनरल जोरावर सिंह जी की बुक, तो क्योंकि ये हमारे घर वालों ने जो है हम मेरे पेरेंट्स ने, रिया ने और मैंने, ये हम लोगों ने एक दिन में बुक जो है वो कंप्लीट की। और आपको बुक के अगर मैं पेजेस बता दूं तो 160 के करीब जो है वो बुक के पेज हैं। ये 166 बुक के पेजेस हैं। और ये जो बुक है वो हम लोगों ने एक दिन में कंप्लीट की, क्योंकि अगर आप बुक को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये बुक ख़त्म जो है वो कब हो जाएगी। और जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे आपका इतना इंटरेस्ट आ जाएगा इस बुक में कि आपको मन ही नहीं करेगा छोड़ने का। आप बोलेंगे नहीं, मुझे आगे स्टोरी सुननी है कि मैं आगे कि जनरल जोरावर सिंह जी ने ऐसा क्या किया और आगे क्या हुआ जनरल जोरावर सिंह जी के साथ। तो इस बुक में जो है वो सारा लिखा गया है। हालांकि इस बुक की जो स्टार्टिंग है उसमें उन्होंने, क्योंकि राइटर ने कुछ अपने से जो है वो स्टोरी ऐड की है बीच में ताकि लोगों का इंटरेस्ट आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो राइटर्स हैं उनको बिल्कुल ऑथेंटिकेशन में चलना चाहिए, क्योंकि उनको जो अगर वो बुक लिखते हैं तो उनको बिल्कुल ऑथेंटिक जो टॉपिक है उस पर बुक लिखनी चाहिए। जो दंत कथाएँ हैं जैसे उन्होंने ये बताया है, तो इन चीज़ों पर बुक लिखनी चाहिए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ लिखनी चाहिए और उनका बीच में रेफरेंस भी होना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो मुझे इन्होंने बताई है। तो मुझे लगता है अगर वैसी बुक लिखेंगे तो आई थिंक लोगों को आसानी हो जाएगी उस चीज़ को सच मानने में। और अगर हम इस बुक की बात करें, इसमें बहुत सारी जो स्टोरी है वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच पे आधारित ये जो बुक है। और आज तक जो जनरल जोरावर सिंह जी की मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, मुझे ये जो बुक है, जो उनकी पर्सनल लाइफ अगर हम बोल सकते हैं, तो ये मुझे बुक जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगी है। गंगाराम राजी जी की ये बुक है और ये हिमाचल प्रदेश के राइटर हैं। इनकी मेरे साथ काफ़ी बातचीत हुई, जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई। अगर आप जानते होंगे ADC महाराजा हरि सिंह जी के मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी, उनके साथ भी इनकी जो है वो चर्चा हुई है। और उसके बाद इन्होंने जो है वो बुक निकाली है और काफ़ी लंबा पीरियड जो था वो उन्होंने इस बुक को दिया है। कोरोना से पहले इन्होंने ये सोचा था कि जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर बुक बनाएंगे, और कोरोना के बाद अभी 2-3 साल ही हुए सो इस बुक को लॉन्च हुए। मैं इसका आपको डेट जो है वो बता देती हूँ। आई थिंक यस 2022 में जो थी ये जो बुक थी वो लॉन्च की गई थी और बुक काफ़ी अच्छी है। पहली जो शुरुआत है बुक में उसमें जो है, क्योंकि मैं आपको जैसे बता दूं कि जो राइटर हैं कि इंटरेस्ट बनाने के लिए उन्होंने जो कहानी है वो अपने से बनाई है, लेकिन आगे की जो कहानी जो है वो ऑथेंटिक है कि जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ, वो कितनी एज में, 16 साल की उम्र में वो अपने घर से आ गए, क्या विवाद वहाँ पर हुआ, उसके बाद वो कहाँ पर गए, उसके बाद वो मरमत गलियान में कैसे पहुँचे, वो चनैनी के राजा के पास कैसे पहुँचे, वो जम्मू के राजा के पास कैसे पहुँचे, क्या उस समय गुलाब सिंह जी राजा थे, महाराजा थे या जनरल थे। तो ये सब जो है वो इस बुक में जो है वो आपको बताया गया है। जनरल जोरावर सिंह जी की क्या कहानी है, फिर उन्होंने अपने जो युद्ध थे वो कब किए और किस किस के साथ जो था उन्होंने युद्ध किया, वो रियासी में कब आए, वो किश्तवाड़ की ओर कब गए, उन्होंने लद्दाख तिब्बत जो था कब जीता, उनका परिवार जो है वहाँ पर कितनी रानियाँ थी और उनके परिवार में जो रानियाँ थी उनके कितने जो थे वो बेटे थे, और आगे जितना भी जो उनका लाइफस्टाइल है वो सारा इस बुक में दिया गया है। और अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि मैं आपको ये बुक बता दूंगी आपको कहाँ से लेनी है। आई थिंक ये अमेज़ॉन पे इस टाइम तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस बुक का जो भी होगा अगर आप मेरी मेल आईडी जो है वो रिगल कलहुरिया के नाम से दी गई है, आप उसमें मुझे मेल कर दें अपना एड्रेस और ये, तो मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको ये जो बुक है वो भिजवा दूंगी। तो आज की मुझे लगता है ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और इसी तरीके की कोई एक और नई जानकारी के साथ हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिगल कलहुरिया। जी हाँ, रिगल कलहुरिया जो है वो आपको इतिहास के
जो पन्ने हैं उसके बारे में ज़रूर बताएगी। और जनरल ज़ोरावर सिंह जी का इतिहास, हमारे परिवार का इतिहास, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, जो मैं बता सकती हूँ वो तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के होते हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो होती हैं। और अगर कहीं भी हमारी वीडियोस कहीं पे आती हैं तो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल नीचे कमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं, तो वो कमेंट्स के जो मैं रिप्लाई भी ज़रूर दूंगी। लगता है मुझे कि जिन कमेंट्स के मुझे रिप्लाई करने चाहिए, मैं उन कमेंट्स के रिप्लाई जो हैं वो ज़रूर करूँगी। और अभी एक कमेंट भी मेरी वीडियो में आया हुआ है, उसमें मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाली हूँ कि चंदेल राजपूत जो हैं वो कलहुरिया हैं और आप अपने आप को चनूरिया बोल रहे हो, तो आपने चंदेलों का नाम बीच में नहीं लिया। तो इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, इस पर खास वीडियो जो है वो हमारी आएगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ रीगल कलहुरिया। जय देवा, नमस्कार।